शांति। जय हिंद। जय भारत। आज जैसे कि आपने टॉपिक में पढ़ा, पवित्र एवं निस्वार्थ प्यार की सबसे सहज विधि राजयोग। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि हमारे देश का हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा प्यार श्री कृष्ण और श्री राधे जैसा पवित्र एवं निस्वार्थ और निर्मल हो। तो चाहता तो हर कोई है, लेकिन पवित्र एवं निस्वार्थ प्यार क्या है, कैसे करना चाहिए, पवित्र और निस्वार्थ प्यार से क्या फ़ायदे हैं, पवित्र और निस्वार्थ प्यार कैसे करें, पवित्र और निस्वार्थ प्यार नहीं होने का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। ये इसकी विधि नहीं जानने के कारण सभी आपस में अपवित्र एवं स्वार्थ भरी प्यार करते हैं। संसारिक प्रेम, जैसे दैहिक प्रेम, वासना पे आधारित प्रेम में सारा संसार आज मगन है, लेकिन परमात्मा प्यार, निस्वार्थ प्यार करने की कला केवल इस संसार में, कह लीजिए, अगर 5 पांडव जैसे कहा जाता है ना, 5% ही लोग हैं। जैसे कौरव 100% थे, लेकिन पांडव संसार में 5%। तो ऐसे 5% ही लोग हैं जो सच्चा एवं निस्वार्थ प्यार कर रहे होंगे। अब सोचिए न, अगर या यूँ कह लीजिए कि 1% भी कह लीजिए, 1% लोग ऐसे या हैं जो ऐसे करते हों। मैंने तो 5% का आंकड़ा बताया, लेकिन आए हम विचार करते हैं कि ये गीत आपने सुना होगा, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर रंग मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, बोले पपीहा कोयल बोले, ऐसा कुछ करके गीत है। और इसी गीत में कहा गया आता है, कदम कदम पर हर मिल जाती कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा। तो कौन प्रेम? कृष्ण राधे का प्रेम, भक्त प्रहलाद ध्रुव का परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम, कहीं ना कहीं वो कहानियाँ मिल जाती है। और परमात्मा के प्रति दीवानगी और परवानगी मीराबाई, भक्त प्रहलाद ध्रुव और अन्य कहानियाँ, जैसे हनुमान का अगाध प्रेम श्री राम जी के प्रति, या परमात्मा शिव के प्रति अनन्य भक्ति, जो काशी कलवट में अपने आप को वारिक कर देते थे परमात्मा शिव पे, ऐसा प्यार, पवित्र एवं निस्वार्थ प्यार इस भारत भूमि में देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि पवित्र और निस्वार्थ प्यार क्या है, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। पवित्र और निस्वार्थ प्यार वह है जिसको मैंने बताया कि कोई प्रेमी और प्रेमिका अगर प्रेम करता है तो खुद को राधा और कृष्ण के जैसा समझता है। धन्य हमारा भारत भूमि कि जो खुद को कृष्ण और राधे जैसा प्यार बनाना चाहते हैं, या उनको आइडियल मानते हैं, या एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं कृष्ण और राधे का चित्र। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हर प्रेमी और प्रेमिका, भले वो वासना में डूबा हुआ है, लेकिन उसका लक्ष्य भी है कृष्ण और राधे जैसा पवित्र जीवन बनाना, निस्वार्थ जीवन बनाना। लेकिन वो कला नहीं आती, जिसके कारण वासना भोग विलास में पड़कर अपना तन का स्वास्थ्य बर्बाद कर ही रहा है, अपनी बुद्धि को मलिन कर ही रहा है, मन की शांति को नष्ट कर ही रहा है, साथ ही जिससे प्रेम कर रहा है उसका भी जीवन बर्बाद कर रहा है, भले वो आपकी पत्नी क्यों ना हो। अगर आप में भी वो मोह, शक, अनुमान, वासना कूट कूट के भरी पड़ी है, तो सोचिए कि आपका भी प्यार अपवित्र है, स्वार्थ भरा है, वासना भरी है। वो पवित्र और निस्वार्थ प्यार नहीं है, ये आसुरी प्यार कहलाता है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, ये नरक का द्वार, ये आसुरी लक्षण बताए गए हैं कि भगवान ने, स्वयं कृष्ण जो सर्वशास्त्रों में श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने जो कही है, जैसे मान लीजिए कृष्ण भगवान को मानते हैं कि भगवान ने गीता सुनाई, लेकिन वास्तव में परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने सच्ची गीता ज्ञान सुनाया, जिसको सुनकर एक मनुष्य आत्मा श्री कृष्ण और श्री कृष्ण राधे जैसे बना। लेकिन चलिए, आप मानते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, तो अगर श्री कृष्ण को अपने प्रेम का आइडियल मानते हैं, भले आप गृहस्थ जीवन में हैं, तो आप सोचिए, श्री कृष्ण जी ही ने कहा है कि हे अर्जुन, ये काम, क्रोध, लोभ, नरक का द्वार है।
अब सोचिए, काम वासना अगर आपके प्रेम में आ गया तो क्या स्वर्ग में जाना चाहते हैं आप? अगर कई लोग जिक्र करते हैं कि क्या वैवाहिक रिश्तों में काम का संबंध, काम वासना का संबंध, ये तो प्रमाण पत्र है, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन आपको बता दें, अब और मान लिया, हमने माना चलो संतान उत्पत्ति के लिए आप जो भी हो काम विकार में प्रवेश भी किए, लेकिन आप बताइए ये पवित्र प्यार कहाँ माना जाएगा? क्योंकि आप जिसको मान लीजिए, वैसे तो गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता परमात्मा शिव की गाई हुई है, लेकिन परमात्मा शिव के बदले लोगों ने कहीं ना कहीं भ्रांति कर दिया है। शिव के बदले जो 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 इस गीता ज्ञान को सुनकर श्री कृष्ण जैसा बने, वो उनका नाम रख दिया है। कृष्ण ने कहा गीता का ज्ञान कृष्ण श्री कृष्ण जी ने दिया, ऐसा लोगों ने मान लिया। लेकिन सत्यता ये है कि सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता ये भगवान की गाई हुई है। गीता माता है, कृष्ण जी उसके बच्चे हैं। ये बात मैं नहीं, खुद निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने बताई। अब हुआ क्या गड़बड़, ये गीता ज्ञान का युद्ध, महाभारत युद्ध हर एक के मन में लगा हुआ है, हर एक के मन में द्वंद्व चल रहा है। ईर्ष्या, देश, घृणा, नफरत, शक, अनुमान, डेली युद्ध चल रहा है। अब भगवान आके गीता ज्ञान भी सुना रहे हैं। परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे, तुम देह नहीं तुम आत्मा हो। शरीर से प्यार करना यानी भूत से प्यार करना, ये भूत का प्यार हुआ। ये परमपिता परमात्मा शिव की वाणी है। ये शरीर एक से प्यार नहीं करो, आत्मा से प्यार करो, तो आपके जीवन से जो भूत हैं ये निकल जाएंगे। अब देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये गीता मैंने खुद सुनाई है, और इस समय ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से सत्य और प्राचीन राजयोग का ज्ञान जो गीता में वर्णित है, वो ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा दिया जा रहा है। तो जो चाहते हैं कि हमारा जीवन पवित्र और निर्विकारी बने, वो परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा जो गीता ज्ञान है, उनका सच्ची सच्ची गीता ज्ञान का श्रवण करें, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ, और ये अनेकों लाखों लोगों के अनुभव के आधार से मैं कह सकता हूँ कि जो है उनका जीवन पवित्र और निस्वार्थ प्यार यानी श्री कृष्ण और श्री राधे जैसा उनका जीवन बन जाएगा। तो पहली बात कि गीता ज्ञान स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने सुनाई। अब इस शिव का मतलब शंकर मतलब समझ लीजिएगा। तो दूसरी बात, अब आप चाहते हैं कि अपना हमारा जीवन पवित्र और निर्विकारी बने, तो मान लीजिए, चलिए आपका मानना है कि गीता ज्ञान स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा की बजाय श्री कृष्ण ने सुनाई, तो वही हम मानते। चलिए श्री कृष्ण जी ने ही सुनाई, तो श्री कृष्ण जी का ने ही कहा है, हे अर्जुन, ये काम क्रोध लोभ नरक का द्वार है। बहुत अच्छी बात। तो जब काम क्रोध, काम का मतलब क्या हुआ? वासना की दृष्टि, मन में अगर वासना के संकल्प कर रहे हैं, काम विकार के संकल्प कर रहे हैं, और किसी के प्रति अशुद्ध भावना है, ये भी काम विकार है। केवल शारीरिक विकार, शारीरिक रूप से विकार में जाना, विकार में काम वासना से प्रवेश करना, ये विकार नहीं है। अगर आपके मन में किसी के प्रति वासना का भाव है, किसी के प्रति आप आकर्षित हैं, ये भी काम विकार का सूक्ष्म रूप है, जान लीजिए। किसी से प्रभावित है, एक परमात्मा के सिवा अगर किसी व्यक्ति पे प्रभावित है, किसी की विशेषता पे प्रभावित है, ये भी काम विकार का सूक्ष्म रूप है। तो जरा चेक करें कि अगर आप पवित्र और निस्वार्थ प्यार चाहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में काम का तलवार, काम का कटारी छिपा हुआ है, किसी को घायल करना चाहते हैं, प्यार नाम प्यार का देते हैं, और अंदर प्यार का, काम का बुखार समाया हुआ है, काम का ज्वर समाया हुआ है, काम की कटारी समाई हुई है। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है जैसे आगा खान ने किसका दिखाते हैं कि वो शिवाजी से मिलने आया, लेकिन अंदर अपना कटारी लिया हुआ था। वैसे ही आज इंसान एक दूसरे से नाम प्यार का दे रहा है, लेकिन उसके अंदर वासना का भूत समाया हुआ है, वासना का राक्षस समाया हुआ है, काम विकार का वो सेक्सुअलिटी भावनाएं समाई हुई है उसके अंदर। वो किसी को अपनाना चाहता है, किसी को पाना चाहता है, उसी को प्यार समझ रहा है। नाम है प्यार, लेकिन है अंदर काम वासना का बुखार। आप सोचिए कि बहुत गहरी बात है। और जैसे ही बुखार उतरता है, तो वो प्यार में अनबन, मन मुटाव, शक, अनुमान का रूप ले लेता है। तो वास्तव में ये
कमी क्यों हुई? तो मैं आपको सीधे ही बता देना चाहता हूँ कि अब मैं जो स्पष्ट किया आपको कि वास्तव में चलिए आप समझते हैं कि हम अपने प्रेम का आदर्श कृष्ण जी को मानते हैं, तो उनके ही महावाक्य को लीजिए, उनको ही महावाक्यों को लेकर आप हम चर्चा करते हैं। तो गीता में भी वर्णित है, आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। गीता के एक श्लोक में आया है कि भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये काम सदा खाने वाला है और भोग से यह कभी ना आने वाला है, इसलिए काम महाशत्रु को मार डाल, नहीं तो ये तुझे मार डालेगा। यानी काम सदा खाने का मतलब क्या हुआ? ये काम वासना की भावना जिस भी प्रेमी और प्रेमिका के अंदर, चाहे भले गृहस्थ जीवन में क्यों ना हो, अगर आपके अंदर अपनी पत्नी के प्रति भी काम वासना की भावना है तो सोचिए आपका प्यार अपवित्र है। ये मैं नहीं, स्वयं सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता चिल्ला चिल्ला के कह रही है, जिसे पवित्र प्यार का आदर्श मान रहे हैं। ये मैं नहीं, सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् गीता ही कहती है। लेकिन मैंने कहा कि भले आप मान लीजिए कि ये गीता ज्ञान श्री कृष्ण जी ने सुनाई तो उन्हीं की बात मानिए, लेकिन सत्यता तो यह है कि गीता ज्ञान स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने सुनाई थी और इस समय स्वयं ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से सुना रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अगर रिश्तों में काम विकार की भावना है, सूक्ष्म कामना है, अगर किसी व्यक्ति की महिमा कर रहे हैं, प्रभावित हैं किसी के ऊपर और उसकी महिमा कर रहे हैं, तो ये भी काम विकार का रूप है। महिमा करनी ही है तो एक परमपिता परमात्मा जो प्यार का सागर है, पवित्रता का सागर है, जो नर से श्री नारायण यानी राधे और कृष्ण जैसा बनाने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि राधे कृष्ण जैसा आपका प्यार पवित्र हो तो आपको परमपिता परमात्मा शिव का ज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से ही राधे और कृष्णा भी एक साधारण नर और नारी श्री कृष्ण और श्री राधे जैसा बने। आप सोचिए, श्री कृष्ण और श्री राधे भी पूर्व जन्मों में परमपिता परमात्मा शिव का ज्ञान लेकर ही कृष्ण और राधे बने। ये ज्ञान, ये बात मैं नहीं, स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस समय हम सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के समक्ष ये बातें रखते हैं और बताते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से भी विदित है। ये परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है, जिसमें अगर हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा यानी श्री कृष्ण और श्री राधे जैसा अपना जीवन आदर्श बना सकते हैं और श्री कृष्ण और श्री राधे की दुनिया में हम जा सकते हैं। आप सोचिए, तो जो अगर अपने प्यार को पवित्र बनाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं और श्री कृष्ण और श्री राधे जैसा हमारा प्यार पवित्र हो, निर्विकारी हो, जिसमें शक और अनुमान ईर्ष्या द्वेष का नाम निशान नहीं हो, वो परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के माध्यम से प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं कृष्ण और राधे जैसा बनने के लिए, तो वो ज्ञान आप किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इसके शाखा से प्राप्त करें। अगर आप चाहते हैं कि आप श्री कृष्ण और राधे जैसा बने या उनकी दुनिया में जाएं, तो आपको ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो राजयोग का ज्ञान, ये श्री कृष्ण और श्री राधे जैसा, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनाने के लिए ये राजयोग का ज्ञान है। तो ऐसा करें, ऐसा बने। तो जब मैं ऐसी बात कह रहा था तो आप ये बात सुनकर आपको ये स्पष्ट हो गया कि पवित्र और निस्वार्थ प्यार सब कोई चाहता है, भले वो वासना के दलदल में धंसा हुआ है, क्रोध की आग में जल रहा है, ईर्ष्या द्वेष की आग में जल रहा है, शक अनुमान की आग में अपने आप की शांति गंवा रहा है, लेकिन उसके अंदर चाहना है कि हमारा प्यार पवित्र हो जाए, निस्वार्थ हो जाए, हमारे अंदर से शक अनुमान और ईर्ष्या द्वेष निकल जाए। लेकिन चाहता तो है, लेकिन निकल नहीं पाता है। और वो निकलेगा कैसे? जब तक वो परमात्मा का पवित्र ज्ञान, राजयोग का ज्ञान, परमात्मा का प्रीत नहीं करेगा। तो अब आपको एक कौल की बात बताते हैं जो बहुत स्पष्ट रूप से सबके मन में भ्रांति है कि ये राजयोग आध्यात्मिक ज्ञान कैसे हमारे रिश्तों को ठीक करता है, पवित्र और निर्विकारी बनाता है। इसके एक अनुभव आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। आज से 2 दिन पहले एक कॉल मेरे पास आया कि सूरज भैया, मैं बहुत परेशान हूँ और हमारे जीवन में बहुत दुख और अशांति है, मैं सुख और शांति चाहता हूँ। इससे पहले एक ऐसी कॉल्स मेरे पास आए थे, वो आज से 5 साल पहले। अब सोचिए, और अक्सर ये बातें हमारे से कई लोग पूछते हैं और उसका समाधान आज
मैं आप सभी को देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी 5 साल पूर्व की बात, उसके बाद ये भी बात रखता हूँ आपके समक्ष, दोनों मिलता जुलता बातें। तो एक ऐसा परिवार जो कुछ समय पहले ब्रह्मा कुमारी से जुड़े थे और जुड़कर साधना कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसा परिवार जुड़ने के बाद अक्सर वो हमारे मतलब सोशल साइट से ही जुड़े थे, साइट से जुड़कर अपना अनुभव का साझा करते थे। चूँकि मैं लाइव करता था तो लाइव के माध्यम से वो जुड़ गए और जुड़ने के बाद उन्होंने जो प्रश्न किया वो आपके समक्ष रखते हैं। कहा कि सूरज भैया, ये ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता है और आज योग का अभ्यास भी मैं कर रहा हूँ और मैं भी 6 मास से आपके ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हूँ, लेकिन एक समस्या है और इस समस्या का समाधान चाहता हूँ आप कर दें हमें। तो वही रात को 11 बजे कॉल आता है। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपनी समस्या बताएं। तो उन्होंने कहा कि मेरी समस्या ये है कि मैं ज्ञान में तो चल रहा हूँ, लेकिन हमारे जीवन में सुख शांति नहीं है। हमेशा हमारे रिश्तों में, आपसी रिश्तों में हम लोगों की तनाव बना रहता है, मनमुटाव बना रहता है और हम लोग चाहते हैं कि वो तनाव दूर हो, लेकिन होता नहीं है। उसका कारण बताएं। चूँकि उनकी पत्नी ज्ञान में नहीं है, लेकिन वो ज्ञान में चलते हैं, तो कैसे करें, क्या करें, इसके बारे में समाधान बताएं। तो मैंने पूछा कारण बताएं, क्या किस कारण से आपके रिश्तों में मनमुटाव है। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे रिश्तों में आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ी समस्या है शक अनुमान। उनका जो कहना था कि मेरे रिश्तों में जो सबसे बड़ी बात हमारे अगर मन में अशांति आ रही है, उसका कारण अनुमान है और शक है। तो कहा कि कैसे आपका, मैंने पूछा कैसे आपके ये शक अनुमान कैसे आपके जीवन को तबाह किया है। तो कहा कि हमने अपने पारिवारिक रिश्तों में अपनी पत्नी का कुछ भी व्यवहार ऐसा देखा जिसके कारण हमारे मन में शक और अनुमान आया, जिसके कारण हमको वही बात बार बार याद आती है। हम चाहते हैं वो बात भुला दें, निकाल दें, लेकिन वो बात निकलती नहीं है। अगर हम परमात्मा का ध्यान भी लगाने जाते हैं, उस समय भी वही बात मेरे मन में घूमती रहती है, आती रहती है। हम क्या करें। तो मन का ठीक है, तो आप बात कराइए कि मैं चाहूँगा मैं बात करके वो उस बात को, समस्या का समाधान करा दूँ। तो उन्होंने अपनी पत्नी से बात कराया। तो उन्होंने भी कहा कि ये मैं तो, चलिए मान लीजिए मैं ऐसी हूँ, लेकिन ये भी तो ऐसे ही हैं। आप सोचिए, वो भी, उन्होंने भी किसी से बात करते समय उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया और पत्नी भी उनको किसी से बात करते समय मतलब जान गई, जानकारी हो गई। दोनों लोग की प्रॉब्लम सेम। आप सोचिए, उनका भी शक जो था वो भी सही हो गया कि किसी से बात करते हैं, तो किससे बात करते हैं इसकी भी जानकारी हो गई। और पत्नी की भी अपने पति पे संदेह था, किसी दूसरे से बात करते हैं, तो उनकी भी जानकारी हो गई और इसके कारण दोनों रिश्तों में मनमुटाव। अब ये वो लोग कह रहे हैं कैसे हम इस चीज़ को मिटाएं, कैसे इस दूरी को ख़त्म करें। तो ये बात तो बहुत विचारणीय है और इसका मैं आप सभी को परमपिता परमात्मा ने ऐसे रिश्तों को ठीक करने के लिए क्या विधि बताई हुई है, इसके समक्ष आपको ये बात रखता हूँ। और इस बात से मैंने लगभग 10-15 रिश्तों को ठीक कराया है और अगर आप भी इसका प्रयोग करते हैं तो आपके भी रिश्ते ठीक हो जाएंगे। तो मैंने पूर्व में कहा कि हर एक चाहता है कि हमारा प्यार पवित्र और निस्वार्थ हो। अब ये काम वासना, ये शक अनुमान, ईर्ष्या, द्वेष, यही हमारे रिश्तों को अपवित्र करते हैं। यानी काम की भावना, स्वार्थ की भावना हो गई। या चलिए एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो प्यार किसी की आज़ादी को नहीं छीनता। अगर हम बात कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात होती है। तो मैंने कहा कि आप सभी
आप दोनों लोग पहले विचार करें कि हम लोग का जीवन का लक्ष्य क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं एक दूसरे से। कभी बैठकर आप लोग विचार करें। तो कॉन्फ्रेंस करके दोनों लोगों से ये बातें हुई, तो जो बातें हुई वो आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि उस बात से आपके जीवन के भी कुछ समस्याओं का समाधान हो जाए। जो शिकायत दोनों लोग की थी वो सेम शिकायत थी कि एक ही बात मन में आती रहती है। बाहर भी जाता हूँ, उनका कहना था कि अगर बाहर कहीं कमाने भी जाता हूँ तो एक ही मन में बात आती रहती है, वो उसी व्यक्ति से बात करती होगी जिससे हमारा शक है। और पत्नी के मन में भी वही बात थी, वो व्यक्ति उसी से बात करते होंगे जिससे हमारा शक है। तो अब वो बात चाहते हैं निकालना लेकिन निकलता नहीं है। इसी के कारण आपस में प्यार ख़त्म हो गया है। और यही नहीं, ये मेरे पास लगभग सैकड़ों ऐसे कॉल्स मैसेज प्राप्त हुए हैं जिसके कारण अनेकों लोगों का जीवन तबाह हो गया है, सुख शांति ख़त्म हो गई है। और रिश्तों में प्यार की जगह शुरू में तो प्यार था, लेकिन बाद में वही शक अनुमान ने वही शक अनुमान का वायरस ने, दिमक ने प्यार को कुतर कर ख़त्म कर दिया है। अब निकाले कैसे? अब इस शक अनुमान को दूर कैसे करें? कैसे शक अनुमान के कारण जो रिश्तों में मनमुटाव आ गया है वो कैसे दूर करें? अगर शक अनुमान आ ही गया है तो आने के बाद भी कैसे रिश्ते को ठीक करते हैं, ये विधि राजयोग सिखाता है। और सोचिए, बहुत गहरी बात है। अब परमपिता परमात्मा का जो पवित्र ज्ञान है, राजयोग है, उसके द्वारा कैसे शक अनुमान अगर आपका सही हो जाता है। चलिए, आपने किसी पर अनुमान किया, वो अनुमान सही हो गया। पति ने अनुमान किया पत्नी पर, वो सही निकला। पत्नी ने अनुमान किया पति पे, वो भी सही निकला। अब कैसे निकला वो आप जाने, लेकिन ये व्यक्तिगत जीवन की बातें हैं। लेकिन अब हम इसमें ज़्यादा विस्तार नहीं जाते, उसके समाधान पर चर्चा करते हैं कि शक अनुमान सही निकलने के बाद, चाहे पति और पत्नी का, उसके बाद भी रिश्ते को कैसे कायम रखें, कैसे शक अनुमान को भुला दें और कैसे ठीक रखें, उसकी विधि बताते हैं। तो मैंने कहा कि चलिए, अब वो उस आपके अंदर आपने भी कोई चीज़ जाना, दूसरे से बात करते हुए उन्होंने भी जाना। अब क्या करना है? आप लोग इसको ठीक करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? जो बात हुई वो आपके समक्ष रख रहा। तो दोनों लोगों ने कहा हाँ, हम लोग ठीक करना चाहते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? तो पत्नी ने कहा ये दूसरे से बात ना करें, मेरी सौगंध खाएं, दूसरे से बात ना करें। अब सोचिए, तो पत्नी ने भी कहा, पति ने भी कहा ठीक है, ये भी दूसरे से बात ना करें, ये भी मेरी सौगंध खाएं और दूसरे से बात ना करें। तो मैंने दोनों लोग की बातों को स्पष्ट किया। तो मैंने कहा कि आप लोग दोनों लोग चाहते हैं कि दूसरे किसी से बात ना करें, यही ना? तो दूसरे किसी से बात ना करें तो कौन सी बात नहीं करें? क्या बात करना ही बंद कर दें? क्या यही प्यार है? नहीं, बात करें लेकिन अच्छी बातें करें। देखिए कैसे कैसे स्पष्ट हो रहा है, कैसे वो जो मन में चाहना पवित्र प्यार की है लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है। हमने कहा अच्छी बात ही तो पवित्रता है। दूसरों को अच्छी बातें, अच्छे दृष्टिकोण से देखना, अच्छे भावनाओं से बात करना, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर भावनाएं वासना की हो, हम दूसरे व्यक्ति पर प्रभावित हो रहे हों, अगर दूसरे के मन में काम विकार के विचार हैं, ये गलत बात है। बात करना गलत नहीं है। जब ये बात कहा तो उनकी पत्नी को भी अच्छा लगा, जो अभी ज्ञानी नहीं थी, और पति तो ज्ञानी थे ही, तो उनको भी थोड़ी बात, कोई नए थे, ज्ञान में उतना जुड़े नहीं थे, बस थोड़ी बहुत राजयोग का कोर्स करके ऊपरी रीति से जुड़े हुए थे, अंदर की रीति से नहीं। तो उनको भी अच्छा लगा। हमने कहा कि आप दोनों लोगों का जो है लक्ष्य यही है कि हमारा जीवन जो है कृष्ण राधे जैसा बने, यानी पवित्र और निर्विकारी बने। तो सबसे पहले ये शक अनुमान अपवित्रता है ना, ये किसी पे शक करना। चलिए, आपने जान गए, बात करते हैं। तो आप दोनों लोग अब जो है परमात्मा से प्रीत करिए, ठीक है? और उस प्रीत को करके और अपने जीवन में परमात्मा को याद करिए और परमात्मा से को अपना जीवन साथी बनाइए। प्यार सभी से करिए। यह विधि जब मैंने बताया तो दोनों लोगों को अच्छा लगा। फिर से वो पत्नी भी राजयोग का कोर्स करी, और वो भी कोर्स करने के बाद परमात्मा को, भले उनके पति वो थे, लेकिन उसने परमात्मा को अपने पति माना। और ये जो पति थे उनको भी समझाया कि आप किसी के पति नहीं हैं,
आपके भी पति परमपिता परमात्मा शिव है, लेकिन क्योंकि आत्मिक नाते से सभी आत्माओं का जो पिता है या पति है वो परमपिता परमात्मा शिव है, और आत्मिक नाते से सभी परमात्मा के सजनिया हैं, और साजन एक परमपिता परमात्मा है। तो अपने को पति समझना, साजन समझना अब छोड़ दीजिए, आप खुद परमात्मा की पत्नी बन जाइए। तो ये उनकी पत्नी हंसने लगी, करिए क्या है, ये क्या सिखा रहे हैं। हमने कहा यही सही है, हम आत्मिक, क्योंकि कबीर ने कहा है कि मोरे चुंदरी में लगा दाग पिया घर कैसे जाऊं। या कोई भी देखिएगा, बड़े बड़े जो संत हुए हैं वो परमात्मा को अपने साजन मान के, सर्व संबंधी मान के उनसे प्यार किए हैं। तो हमने कहा कि अगर रिश्ते को ठीक करना चाहती तो करना पड़ेगा आप दोनों लोगों को। तो उन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे, और दोनों ने अभ्यास किया। आपको बताते हैं 6 महीने के बाद ही उन लोगों को रिश्ते बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे हो गए। आज वो खुश हैं, मस्त हैं, और अक्सर फ़ोन आया करता है और कहते हैं सूरज भैया हम लोग का जीवन अच्छा हो गया। और इसका भी ये बात दूसरों से भी बताएं। तो मैंने सोचा चलो ये अनुभव आप सभी से भी शेयर करता हूँ। तो आपने देखा कैसे परमात्मा से संबंध जोड़ने से, परमात्मा को अपना जीवन साथी बनाने से जो शक अनुमान जो एक दूसरे में था और सही भी साबित हुआ, वो अनुमान, शक अनुमान भी ख़त्म हो गया, और कैसे जीवन पवित्र हो गया। तो और दोनों लोगों का गीत क्या था बता देते हैं आपको। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी के। तो आप सोचेंगे कि वो एक दूसरे का प्यार नहीं, तो दोनों लोगों ने परमात्मा को जीवन साथी बनाया और ये गीत गाया कि हम दिल का सच्चा सहारा एक परमात्मा को, और संकल्प लिए, शिव बाबा के सौगंध भी लिए कि हम परमपिता परमात्मा को अपना जीवन साथी बनाएंगे, प्यार तो सभी से करेंगे। और दोनों लोग फ्रीडम भी हो गए, और दोनों लोगों की जो मन में भ्रम था वो मिट गया, क्योंकि परमात्मा को साक्षी मान के उन्होंने संकल्प किया कि मैं मन वचन कर्म से संकल्प लेती हूँ कि परमपिता परमात्मा को ही अपना जीवन साथी या पतियों का पति मानूंगी। वो पति ने भी संकल्प किया और पत्नी ने भी ये संकल्प किया। तो फिर जब जीवन साथी भगवान को मानते हैं तो सिंपल सी बात है, परमात्मा का आदेश है कि बच्चे पवित्र बनो और निर्विकारी बनो। काम महाशत्रु है, तो काम वासना जब रहेगा ही नहीं, जब किसी के अंदर सेक्सुअल भावना रहेगी ही नहीं, तो फिर शक अनुमान ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि परमात्मा की आज्ञा है कि मेरे बच्चे तुम पवित्र बनो, निर्विकारी बनो। अब काम विकार की सृष्टि खत्म होने वाली है। बच्चे देख रहे हो काम विकार ने कितना जनसंख्या वृद्धि कर दिया है कि आज हर व्यक्ति तबाह है, परेशान है, बेरोजगारी से, भूखमरी से। अब काम की सृष्टि खत्म होने वाली है और राम यानी परमात्मा शिव की सृष्टि, सतयुग की सृष्टि आने वाली है। तो मेरे बच्चे तुम चाहते हो कि आपका जीवन श्री कृष्ण और श्री राधे जैसा पवित्र और निर्विकारी बने, तो आप मुझे याद करो और अपने जीवन को पवित्र बनाओ। बस यही परमात्मा की आज्ञा है कि मुझे याद करो और अपने जीवन को पवित्र बनाओ। तो आप सोचिए कि अगर जीवन परमात्मा की याद होने लगे तो फिर एक दूसरे की याद खत्म हो जाएगी, शक अनुमान खत्म हो जाएगा। और शक अनुमान होता भी क्यों है कि दूसरे से कोई वासना का संबंध न रखे, दूसरे से कोई गलत दृष्टिकोण से बात न करे। तो जब जीवन पवित्र हो जाएगी, शिव बाबा की याद करने से पवित्र हो जाएगी, तो फिर शक अनुमान की बात ही नहीं है। तो इस शक अनुमान क्यों होता है कि दूसरे से हम संबंध जोड़ते हैं। परमात्मा से नाता तोड़कर अगर हम किसी व्यक्ति से संबंध जोड़ते हैं, वहीं से शक अनुमान, अपवित्रता आना शुरू हो जाती है। अपवित्रता माने क्या हुआ? शक अनुमान। और शक अनुमान कब क्यों करता है? जब पत्नी को भी संदेह हुआ कि ये पति किसी से और से भले ज्ञान परमात्मा से जुड़ा है लेकिन किसी और से बात करता है, सोचिए। और पति को भी कब संदेह हुआ कि भाई मेरी पत्नी है लेकिन दूसरे से एक बात क्यों करती है, दूसरे के अटैचमेंट में क्यों है? क्योंकि उसका अटैचमेंट गलत था। तो वो उसने स्वीकार किया कि मेरा अफेयर किसी से था और मैं अब दूर करती हूँ। अब मैं परमात्मा शिव को ही अपना पति मानती हूँ और अपने पति को भी सेवा करते उनकी सेवा तो करूँगी, लेकिन मैं परमात्मा शिव को अपना पति मानती हूँ और उनकी सेवा कर। पति ने भी माना कि हम पत्नी को भी सम्मान करूँगा, स्नेह करूँगा, और पत्नी ने भी माना। तो मैंने बताया आपको संबंधों में अपवित्रता का कारण शक अनुमान और काम वासना है। मेन काम वासना के बीज है। अगर काम वासना की भावना खत्म हो जाए तो शक अनुमान भी खत्म हो जाए। जब काम वासना नहीं रहेगा तो एक दूसरे के प्रति अशुद्ध भावना नहीं रहेगी। अशुद्ध भावना ही नहीं रहेगी तो फिर दृष्टिवृत्ति कैसे आएगी? हम अशुद्ध दृष्टि कैसे बनेंगे? हमारी भावना खराब होती है, तब जाके हम किसी को गलत नज़र से देखते हैं,
तब उसको टच करते हैं या जो कुछ करना हो करते हैं, तो पहले हमारी भावनाएं खराब होती हैं। लेकिन भावनाएं शुद्ध होंगी, पवित्र होंगी, मन में ही काम विकार का भावना नहीं रहेगा और पवित्र प्यार बार रहेगा, तो फिर वो काम शक अनुमान ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपके जीवन में भी शक अनुमान है, शक अनुमान से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपका प्यार, आप में प्यार नहीं हो पा रहा है, तो आप ब्रह्मा कुमारी इसके राजयोग को सीखिए और परम पिता परमात्मा को अपना जीवन साथी बनाकर अपने जीवन को पवित्र और निर्विकारी बनाइए। और आप भी यही गीत गाइए कि मैं जिस दिन भुला दूँ शिव बाबा तेरे नाम को, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी के। अगर ऐसा गीत गाने लगते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपके जीवन से शक अनुमान ख़त्म हो जाएगा। फिर से जो आप लोगों में अनबन आया हुआ है, मन मुटाव है, चाहे वैवाहिक जीवन में हो या अविवाहित जीवन में भी यही समस्याएं मेरे पास आई थी। तो मैंने कहा कि आज से 2 दिन पूर्व ये कॉल आया था और वो यही समस्या है। अक्सर हमारे पास 30-40% लोगों की समस्या यही आती है और इसका समाधान मैंने बताया कि राजयोग से का अभ्यास करते हैं तो काम विकार, काम वासना, सेक्सुअल फीलिंग, भावनाएं जो मन में आ रही वो ख़त्म हो जाएंगी और काम वासना की भावनाएं ख़त्म होते ही शक अनुमान भी ख़त्म हो जाएगा। करके देखें। अगर आपके जीवन में शक अनुमान ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप कहीं किसी पे आसक्त हैं। अगर आप सच्चे दिल से एक परमात्मा से प्यार करके देखिए और आज नहीं तो कल आपकी पत्नी हो या पति हो वो ठीक हो जाएंगे। अगर एक कमजोरी है, शक अनुमान है, अज्ञान में आप चल रहे हैं, चाहे पति या पत्नी, अगर पति शक कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी पवित्रता में, शुद्धता में गड़बड़ी है, हम भगवान से प्यार करने में गड़बड़ी है। अगर जिस दिन सच्चे दिल से परमात्मा से प्यार करना शुरू कर दिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 1-2 नहीं लाखों लोगों के अनुभव का आधार से मैं कह रहा हूँ, जो ब्रह्मा कुमारी परिवार में जुड़े हैं उन लोगों का अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि अगर सच्चे दिल से जिस दिन आप, चाहे पति या पत्नी, कोई भी एक आदमी ज्ञान में चल रहा है, जिस दिन सच्चे दिल से काम विकार का त्याग कर दिया और परमात्मा से नाता जोड़ दिया, काम का प्याला तोड़कर ज्ञान अमृत का प्याला पीना शुरू कर दिया, तो उसके जीवन से शक अनुमान ख़त्म हो जाएगा। पति अगर ज्ञान में चलता है तो पति दीवाना हो जाएगा शिव बाबा पे। अगर पत्नी ज्ञान में चलती, पति ज्ञान में चलता है तो पत्नी दीवाना हो जाएगी शिव बाबा पे। और एक और समस्या आती है, जो एक और प्रश्न है जो हमारे मन में आया कि उस भाई ने पूछा कि भैया अगर मैं ज्ञान में चलता हूँ, सूरज भैया अगर मैं ज्ञान में चल रहा हूँ तो कहीं मेरी पत्नी ऐसा तो नहीं कि वो उस कारण डिस्टर्ब हो जा रही है, मैं परमात्मा से प्रीत करूँ, वो किसी और से प्रीत करना शुरू कर दे। ये भी समस्या है। एक समस्या है कि मैं अगर परमात्मा के प्यार में मगन हूँ, कहीं वो दूसरे के प्यार में मगन हो जाए। बिल्कुल नहीं। अगर आप सच्चे दिल से परमात्मा से प्यार करते हैं और श्री कृष्ण जैसा बनने का, श्री कृष्ण के राज्य में आने का पुरुषार्थ करते हैं, तो आप में जो पवित्रता होगी, आप में जो आकर्षण होगा, वो विकारियों से, जो काम वासना में लत इंसान है, उससे 1000 गुना श्रेष्ठ आकर्षण आप में होगा। काम विकार, काम वासना का जो आकर्षण है वो अल्पकालिक है, लेकिन पवित्रता का, परमात्मा के प्यार का जो आकर्षण है वो 1000 गुना श्रेष्ठ है। अब सोचिए, एक कामी व्यक्ति का आकर्षण क्षणिक होता है, लेकिन परमात्मा प्यार, पवित्र प्यार का आकर्षण 1000 गुना होता है और सदा काल का होता है। तो आप इसकी चिंता ना करें कि मैं अगर ज्ञान में चलूँ, परमात्मा को याद करूँ तो मेरी पत्नी कहीं और चले जाए या मेरा परिवार टूट जाए। बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। आपका आकर्षण, आपकी पवित्रता की शक्ति उसके मनोवृत्ति को ठीक कर देगा और आपका घर शुद्ध हो जाएगा। एक जड़ मूर्ति के पास जाने से लोगों की भावनाएं ठीक हो जाएंगी। आप तो चैतन्य परमात्मा के मूर्ति हैं, चैतन्य मूर्ति है, चैतन्य देव आत्मा है। और आपके घर परिवार में अशांति आ जाए, आपकी पत्नी की भावनाएं किसी और में चली जाए, ये हो नहीं सकता। लेकिन वो तब होगा जब आप सच्चे दिल से काम वासना का त्याग करेंगे। चाहे भले आप ज्ञान में ही आपकी पत्नी अज्ञानी है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बात आती है फिर से वहीं पे कि अगर सच्चे दिल से काम वासना का त्याग करना चाहते हैं, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, तो काम वासना का त्याग करना पड़ेगा, काम का प्याला तोड़ना पड़ेगा। और काम का प्याला तोड़ने के लिए परमात्मा शिव का ज्ञान का प्याला पीना पड़ेगा और परमात्मा को याद करना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी की शाखा से संपर्क करें
और अपने रिश्ते में जो आए मन मुटाव, शक अनुमान के कारण जो प्यार में कमी हो रहा है उसको दूर करें और आप अपने जीवन को कृष्ण और राधे के जैसा पवित्र और निर्विकारी बनाएं और कृष्ण और राधे की दुनिया में आएँ। इसी सब शुभ भावना शुभकामना से साथ मैं आपको पुनः आग्रह करूँगा कि अगर चाहते हैं आपका जीवन कृष्ण और राधे जैसा पवित्र और निर्विकारी बने तो किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इसके शाखा से संपर्क करें या यूट्यूब पर सर्च करें ऑनलाइन राजयोग कोर्स बीके शिवानी बहन या ऑनलाइन राजयोग कोर्स बीके उषा बहन। इनके 7 दिन का कोर्स होते हैं, एक पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, जिसमें आत्मा परमात्मा, कर्मों की गुह्य गति, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में जान जाएंगे। जो आपके अंदर अज्ञानता का कारण बनता है उसका समाधान हो जाएगा। और राजयोग का अभ्यास करते रहें। और भी कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट्स हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल बीके सूरज फाजिल नगर पे आप सर्च करें। मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। हो सकता है कि हमारी वजह से आपके जीवन के जो शक अनुमान है, जिसके कारण आपके रिश्तों में प्यार नहीं हो बन पा रहा है, हमेशा शक अनुमान आपके मन में घूम रहा है और आपका जीवन की शांति खत्म हो गई है शक अनुमान के कारण, वो शक अनुमान राजयोग से ख़त्म हो जाएगा और आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।